नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा आज का वीडियो शिवसेना की जन्मपत्री पर आधारित है। हम आज की अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि क्या शिवसेना के लोग बाला साहब की विरासत को बचा पाते हैं। क्या शिवसेना को वापस वैसा ही मान और सम्मान मिलेगा। क्या शिवसेना एक बार फिर एक प्रतिष्ठित पार्टी बनेगी महाराष्ट्र में। एक छोटा सा एनालिसिस लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। आशा है आपको पसंद आएगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। 19 जून 1966 को श्री बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में शिवसेना का गठन किया। जिस वक्त शिवसेना का गठन किया उस वक्त वृश्चिक लगन उदय होता है, स्कॉर्पियो लगन, और मिथुन राशि बनती है। शिवसेना की कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। कुंडली में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन पे आपका, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लगन का लॉर्ड 7th हाउस में और लगन पर दृष्टि डाल रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। किसी भी जन्मपत्री में किसी भी इंसान को, किसी भी पार्टी को तरक्की करने के लिए उसका लगन स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो लग्नेश की लगन पर दृष्टि है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इस कुंडली के अंदर दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस कुंडली का, क्योंकि वृश्चिक लगन है तो 9th हाउस लॉर्ड चंद्रमा है। तो कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक चंद्रमा बहुत स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, ये चंद्रमा मृत्यु भाग में है। आप लोग सभी जानते हैं मृत्यु भाग क्या होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जिनको नहीं पता तो वो प्लीज मुझे बताएं, तो मैं मृत्यु भाग पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। कुंडली का दूसरा प्लैनेट शुक्र, वो भी मृत्यु भाग में है और उसकी प्लेसमेंट मंगल की राशि में 6th हाउस में है। तो ये दो प्लैनेट की पोजीशन, ये दो प्लैनेट ठीक स्थिति में नहीं है। अब आप जरा समय की सुंदरता देखें या भाग्य की कलाकारी देखें। जिस वक्त ये पार्टी बनी उस वक्त चंद्रमा राहु के नक्षत्र में था। तो जब ये पार्टी बनी तो पार्टी बनते ही शिवसेना को राहु की महादशा मिली। जरा आप सुंदरता देखें कि इस कुंडली के अंदर चंद्रमा एक बहुत ही वीक प्लैनेट है और इस चंद्रमा की महादशा ही नहीं मिल रही पार्टी को। जिस दिन से पार्टी फॉर्म हुई है, पहले राहु की महादशा मिली, राहु के बाद बृहस्पति की महादशा मिली, प्रॉस्पेरिटी करी। शनि की महादशा में पार्टी ने काफी तरक्की करी। शनि के बाद अब बुध की महादशा लगी हुई है, तो बुध की महादशा में भी पार्टी ने तरक्की करी। लेकिन अब जैसी दशाओं का सीक्वेंस और शनि का ट्रांजिट खराब हुआ, वैसी पार्टी की स्थिति खराब होगी। देखिए, एक बात इसमें और भी कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी की तरक्की के लिए पार्टी का अपना हॉरोस्कोप स्ट्रांग हो और साथ ही उस पार्टी का जो अध्यक्ष है उसकी कुंडली के अंदर राजयोग जरूर होने चाहिए। क्योंकि पार्टी तो एक स्थिर चीज है, स्थिर है वो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बोझ है, जो बर्डन है, वो उस पार्टी के अध्यक्ष को ढोना है। अगर अध्यक्ष की कुंडली में, जो प्रेसिडेंट है उस पार्टी का, उसकी कुंडली में अगर अच्छे राजयोग नहीं होंगे तो फिर पार्टी को ढोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देख लिया, कांग्रेस को भी आप देख रहे हो और यहां भी आप देख रहे हो। दोनों की मैं पिछली अपनी जन्म एनालिसिस के अंदर आप लोगों को बता चुका हूं कि उद्धव साहब ठाकरे की कुंडली के अंदर ऐसा योग बना हुआ है, जो माता पिता से कुछ प्रॉपर्टी या साम्राज्य मिलता है तो उसको टार्निश किया जाता है, उस पर धब्बा लगता है, या जो एक बड़ा साम्राज्य मिलता है तो उसको छोटा कर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी को 100 करोड़ की संपत्ति मिली तो उसने 100 करोड़ की संपत्ति को 50 करोड़ तक ले आया। घाटे घूटे होते रहे, जो कुछ भी है। इस वक्त शिवसेना को घाटा ही हो रहा है। आप लोग सब देख रहे हो, आप लोग सभी जानते हो।
कुंडली में दूसरा खराब ग्रह शुक्र है, उसकी भी दशा अभी तक नहीं मिली है, और बुध की दशा 2027 तक चलेगी। चलिए बात करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को। मैं बात कर रहा था चंद्रमा की, एक टेक्निकल पॉइंट आप लोगों को और बता दूं, उसके बाद फिर अपनी बात करता हूं। चंद्रमा की दशा इन समवेयर इन जुलाई अगस्त 2017 में लगी थी, और आपको याद होगा दिसंबर या जनवरी 2018, अगर मुझे ठीक याद है तो, जो लोग पॉलिटिक्स को पिछले 8-10 साल से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि 2017 की दिसंबर थी या 2018 की जनवरी थी जब शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सेपरेशन कर लिया था, और उसके बाद 2019 के आसपास कहीं इन्होंने रीज्वाइन कर लिया बीजेपी को। तो 2017 की जुलाई अगस्त से बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर इनको मिला, और इस चंद्रमा ने इस पार्टी को खराब रिजल्ट दे दिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चंद्रमा बैड पोजीशन में है। चलिए, और आपको ज़्यादा बात नहीं करता, मेरा कुल मिला के इस पार्टी के लिए आंकलन ये है कि बुध की महादशा में बृहस्पति का अंतर इस वक्त चल रहा है। बृहस्पति का ट्रांजिट कुंडली के 5th हाउस पर जन्म के शनि के ऊपर है, जो 4th हाउस और 3rd हाउस लॉर्ड है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। राजा के लिए 5th हाउस का ट्रांजिट बृहस्पति का कोई बहुत अच्छा नहीं होता, अगर उसकी दशा और दूसरी चीज़ें भी खराब हैं तो। और शनि का ट्रांजिट इस वक्त मकर राशि में चल रहा है। तो मेरे भाई, अगर शिवसेना को तरक्की करनी है, अगर शिवसेना चाहती है कि उससे पहले जैसा मान सम्मान प्रतिष्ठा उनकी बनी रहे, तो शिवसेना को ये चाहिए कि उद्धव ठाकरे जी पर्दे के पीछे काम करते रहें, लेकिन जो व्यक्ति सामने आए उस व्यक्ति का सूर्य और मंगल स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर उस व्यक्ति का सूर्य और मंगल स्ट्रांग नहीं होगा तो शिवसेना को उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहां पर मैं एक बात और भी कह देता हूं कि अगला ट्रांजिट जब बृहस्पति मार्गी होकर वापस कुंभ राशि में आएगा, वहां से कुछ एक आशा और उम्मीद बनती है कि शिवसेना वहां से थोड़ी तरक्की करनी शुरू होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे जी को पर्दे के पीछे रहना होगा, तभी ये पार्टी तरक्की करेगी। मेरे पास आदित्य ठाकरे की कुंडली नहीं है, तो नहीं तो उसकी कुंडली को साथ में लगा के मैं आपको एनालाइज करके बता देता कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटी जो सबसे बढ़िया वाली पॉसिबिलिटी है वो तो यही है कि इस पार्टी को मेहनत नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर इसको कुछ सफलता मिलेगी। डेफिनेटली इनको इमोशनल सेंटिमेंटल सपोर्ट लोगों से जरूर मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में जो भी इलेक्शन होने वाला है वहां पर इमोशनल सपोर्ट इनको जरूर मिलेगा, क्योंकि लोग सेंटिमेंटली श्री बाला साहब ठाकरे के साथ जुड़े हुए थे, तो इसलिए वो सपोर्ट इनको मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, इस पे क्वेश्चन मार्क है। अगर इनको अच्छी सफलता चाहिए तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा एक लीडर इनका सामने आना चाहिए जिसका सूर्य और मंगल स्ट्रांग हो और वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके। अदरवाइज आज तो इनकी बात लोगों तक पहुंच नहीं रही और लोग इनके अगेंस्ट ही खड़े हुए हैं। तो मेरा ये एक छोटा सा एनालिसिस शिवसेना के लिए कि आपको बहुत 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 और बहुत ग्राउंड जीरो लेवल पर रह के आपको मेहनत करने की जरूरत है, अदरवाइज सफलता के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आगे जो शनि की महादशा आएगी उसके अंदर अभी टाइम पड़ा है, तो वहां पर आपको कुछ सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आपको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप वापस से मेहनत करो और तब जाकर आपका कहीं कुछ भला होगा, अदरवाइज पार्टी के लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आशा है मेरा वीडियो आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद देखने के लिए।